ड्रामा सीरियल सजावार आहट कर रजा और मुस्कान का आमना सामना हो चुका है और जावियार जावियार भी जो मुस्कान के साथ है, तो क्या मुस्कान जावियार को रजा की हकीकत बता पाएगी कि इसी से ही उसका निकाह हुआ था। क्या रजा आगे चलकर मुस्कान की जिंदगी को अजाब बनाने वाला है? क्या जावियार मुस्कान को रजा की वजह से छोड़ देगा? क्या मदीहा अपने मकाफात तक पहुंच चुकी है? और सुंबुल के साथ क्या होने वाला है? सुंबुल अपने मकाफात तक कैसे पहुंचेगी? ड्रामे के कमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आहर ये सारी गिरें कैसे सुलझेंगी? अगर आप भी सब जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आपको सब मालूम पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आसिम साहिब ने अपनी बेटी मदीहा को घर से निकाल दिया, सलमा बेगम भी नहीं रही और फिर मदीहा भी अब घर में नहीं रही। आसिम साहिब अकेले हो चुके हैं और ऐसे ही तन्हाई में वो अकेले रहते हैं तो आहिस्ता ही आहिस्ता ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। नो डाउट कि आसिम साहिब की तबीयत पहले ही कुछ नासाज सी रहती थी, लेकिन अब ये जो सदमे मिले हैं इसके बाद उनकी तबीयत और ख़राब रहना शुरू हो चुकी है। रज़ा तो बाहर के काम देखता है, तो ऐसे में सुंबुल की जिम्मेदारी बनती है कि वो आसिम साहिब को वक्त पर मेडिसिन दे, उनके खाने पीने का ख्याल रखे। लेकिन सुंबुल सुंबुल भला ये सब कुछ क्यों करेगी? वो तो चाहती है कि ये बूढ़ा कल का मरता आज मर जाए और वो पूरे घर पर हुक्मरानी करे, बल्कि अपनी माँ को भी यहीं पर ले आए। उसके लिए आसिम साहिब का टपकना बहुत ज़रूरी है। रज़ा तो सुंबुल से कहने लगा, मैं तो सुबह से बाहर हूँ और मैंने सुना है कि बाबा ने दवाई भी नहीं दी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, कम से कम मेडिसिन तो दे दिया करो ने। तो सुंबुल कहने लगी, जो गम वो दिल से लगाए बैठे हैं ना, वो कोई एक दिन का नहीं है। उन्होंने अपनी हर सांस के साथ उसको झेलना है, आखिरी सांस तक उन्होंने इसी सदमे में रहना है। तो समझ जाए ना, बच्चे तो नहीं जिन्हें समझाना होगा। मेडिसिन बॉक्स उनके पास ही तो पड़ा होता है, दे दिया करें। अब मुझे क्या पता कब कौन सी क्या मेडिसिन देनी है, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं सब कुछ, बच्चे नहीं हैं। अब रज़ा ने जब सुंबुल की ये हरकतें, ये बातें सुनी, रज़ा को बहुत गुस्सा आया कि उसका खूनी रिश्ता एक ही तो है और उसका भी सुंबुल ख्याल नहीं रख सकती। गुस्से के आलम में वो बाहर निकल जाता है, कुछ देर बाहर गुजारता है, क्योंकि बाप को भी तो परेशान नहीं कर सकता है इस तरह से। जब वो बाहर गया तो ड्राइव करने लगा और गुस्से में जो ड्राइव किया तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो बस सामने से आती हुई गाड़ी में जोर से अपनी गाड़ी दे मारी और सामने से आती हुई गाड़ी जावियार और मुस्कान की थी। जावियार तो जल्दी से गाड़ी से उतरा कि ये कौन है, और मुस्कान भी। और ऐसे में मुस्कान की नज़र जब रज़ा पर पड़ी तो वो तो बस देखती रही। रज़ा एकदम से जावियार से बात कर रहा था, एक्सक्यूज़ कर रहा था, तो ऐसे में उसकी नज़र भी जब मुस्कान पर पड़ी तो एकदम से हैरान रह गया। वो जान तो चुका था कि मुस्कान की शादी हो चुकी है, लेकिन इतने वेल सेटल्ड इंसान से उसने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, मुस्कान और रज़ा का जो आमना सामना हुआ तो मुस्कान डर गई कि उसकी ज़िंदगी में कोई तूफान ना आ जाए, इसलिए जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और जावियार को भी गाड़ी में बैठने का कहा कि हमें जाना चाहिए, ये बस ठीक है। लेकिन जावियार जावियार तो गाड़ी में बैठ गया, लेकिन रज़ा यहीं पर खड़ा मुस्कान को ही देखता रहा। काफ़ी देर तक वो मुस्कान के ख्यालों में ही रहा और अब ये मुलाकात इत्फाकन फिर से भी होगी। एक दफ़ा शॉपिंग मॉल में मिलेंगे और फिर रज़ा इनका पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पर जावियार को पहले ही मुस्कान बता चुकी होगी कि यही था जिससे इसका निकाह हुआ था। रज़ा यहाँ पर आकर मुस्कान से मोहब्बत का दावेदार बनेगा, जिसके बाद जावियार धक्के देते हुए रज़ा को घर से निकाल देगा। अब तो मुस्कान के लिए बड़ी मुश्किल बन चुकी है, क्योंकि लैला बेगम तो पहले ही मुस्कान को पसंद नहीं करती और दादी भी उम्रे पर जा चुकी है। और ऐसे में लैला बेगम जिसे बहुत गुस्सा है मुस्कान पर, क्योंकि मुस्कान की वजह से उसके घर में काफ़ी तमाशा लगाया रज़ा ने आकर, तभी तो वो मुस्कान को धक्के देते हुए घर से निकाल देती है। मुस्कान रोती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन लैला बेगम ने एक नहीं सुनी। मुस्कान के पास इस वक्त मोबाइल भी नहीं, कुछ भी नहीं कि वो जावियार से बात ही कर सके। वो अपने घर वापस तो आ जाती है, लेकिन है जावियार रज़ा नहीं कि जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेगा और मुस्कान को किसी ना करदा गुनाह की सज़ा देगा। वो तो जावियार है जो कि मुस्कान पर जब दिल हार बैठा है तो बस फिर हार बैठा है। उसकी इज्जत करता भी है और करवाना भी जानता है, इसलिए जावियार मुस्कान को वापस ले आएगा। दूसरी तरफ मदीहा बेगम जो सोकर उठी तो भूख काफ़ी लगी थी, इसलिए जाकर
सास बेगम के पास खड़ी हो गई। मुझे नाश्ता बना दे, बहुत भूख लगी है। तो सास बेगम अब दिन में तारे दिखाती है। और बेगम, भूख मुझे भी लगी है, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, उठो और किचन में जाओ, कुछ खाने को लाओ। तुम तो ऐसे मुझसे नाश्ता मांग रही हो जैसे नौकरों की फौज लेकर आई हो। एक बैग में आई हो तुम, और ऊपर से रौब देखो क्या है। घर से निकल कर आई हो और घर से निकलने वालों की तो कोई इज्जत हुआ नहीं करती, और तुम मुझ पर रौब जमाने लगी हो, मैं तुम्हें नाश्ता दूं? वाह, जाओ जाओ नाश्ता बनाओ, काम संभालो अपने, और उसके बाद सफाई सुथराई भी करनी है। अब मेरे बूढ़े कंधों में इतना दम नहीं रहा कि मैं ये झाड़ू पोछा लगा सकूं। बस बहू आ गई, अब मुझे तो लंबी रेस्ट चाहिए। बहुत कर लिए मैंने काम। मदीहा के तो 14 तबक रोशन हो गए, क्या मतलब मैं ये सब कुछ करूंगी? तो सास बेगम मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी बिल्कुल, आप ये सब कुछ करेंगी। मदीहा तो पैर पटाती रह गई, लेकिन है कोई रास्ता भी नहीं, कहाँ जाएगी, यहीं पर ही करेगी और रूखी सूखी खाएगी। अब यहाँ पर मदीहा का मकाफात तो देख रहे हैं, लेकिन सुम्बुल सुम्बुल का मकाफात आखिर क्या होगा? सुम्बुल ने जो इतना बड़ा सदमा दिया है वो कुछ कम तो नहीं। अगर देखा जाए तो सुम्बुल ही जो रिश्ता लेकर आई थी, उसके बाद मदीहा ने आनन फानन घर से निकलने का फैसला किया था, और उसके बाद ही तो सलमा बेगम की डेथ हुई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सुम्बुल भी कसूरवार है। एक तरफ तो वो मुस्कान और रज़ा को अलग करने की कसूरवार, और दूसरी तरफ ये भी तो सुम्बुल ने किया। तो सुम्बुल कैसे अपने मकाफात से बच सकती है? रज़ा जो कि मुस्कान का पता चला चुका है, उस तक रसाई हासिल कर चुका है, उस तक पहुंच चुका है, तो फिर उसे सच का भी बहुत जल्द अब मालूम पड़ेगा कि आशिर पर जो इल्ज़ाम लगाया था वो जस्ट एक इल्ज़ाम था, और मदीहा और सुम्बुल ने ही मिलकर लगाया, और ऐसे में वो सुम्बुल को कभी माफ़ नहीं करेगा, अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा। सुम्बुल जिसे आसाइशों में रहने की आदत पड़ चुकी थी, एकदम से वो फिर से माँ के घर आ जाएगी तो फिर जी नहीं पाएगी। एक तरफ सुम्बुल और दूसरी तरफ मदीहा का भी जीना मुश्किल हो चुका है। दोनों का तो वो आलम है कि कशकोल हाथों में पकड़ लेंगी, और फिर मांगने तक की नौबत आ जाएगी है। यहाँ पर सुम्बुल का काफी बुरा हाल दिखाया जाएगा, वो तो इस सदमे से पागल हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ रज़ा भी किसी ना किसी तरह ज़ावियार के दिल को मुस्कान की तरफ से मैला करते हुए मुस्कान को अपनाना चाहता है, लेकिन है सब कुछ वैसा तो नहीं होता जिस तरह से हम चाहते हैं। मुस्कान और ज़ावियार अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और बहुत खुशी से उनका रिश्ता चलता रहेगा। ये लोग अपनी जिंदगी में ऐसे ही मुतमईन रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने मकाफात तक पहुंचना है वो अपने अंजाम तक भी पहुंचेंगे। और रज़ा भी तो अकेला रह गया, पहले माँ चली गई, फिर बाप चला गया, और बहन भी नहीं रही, और बीवी को भी घर से निकाल दिया। पूरा घर साई साई करता है, और इसमें रज़ा रज़ा भला कितनी ही देर सरवाइव कर पाएगा। बेशक इंसान अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता, और ये सब कुछ हुआ मदीहा की वजह से। मदीहा ना मुस्कान को रज़ा से दूर करती, और फिर ना ही कुदरत मकाफात की वजह से मदीहा को अली से मिलवाती, और मदीहा इतना बड़ा कदम उठाती, और ऐसे में सलमा बेगम, आसिम साहिब और सब जो है बारी बारी उसकी जिंदगी से चले जाते। खैर यहाँ पर काफी बुरा हुआ ये सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ मदीहा की वजह से। होप्सो के किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले कोई ये सोच ले कि उसने मकाफात भी देखना है, और मकाफात के डर से फिर लोगों की जिंदगियां आसान हो जाएंगी। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।